there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। आप इसे अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप पहले समझने का प्रयास कीजिए कि होता क्या है। जैसे और एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी भी हेडिंग में डेरिवेशन करना है यानी कि व्यंजक प्राप्त करना है, तो आप याद रखिएगा कि आपको हेडिंग याद होना चाहिए, अंदर की बात नहीं है। आप हेडिंग याद करिए और फिगर याद करिए। डेरिवेशन हमारी गारंटी है कि आप अंतिम तक आसानी से कर ले जाएंगे। तो एक फिगर हम बनाते हैं, आप हमारी तरह से भी करने का प्रयास कर सकते हैं कि सर्वप्रथम आप फिगर बनाइए, फिर उस फिगर के बारे में आप लिखिए, फिर डेरिवेशन करिए, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप देखिए हम क्या लिख रहे हैं। मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। जिनके बीच की दूरी 2L है और यह एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है। अब आप आगे कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C पर लंबार्धक पर R मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसकी दिशा बाहर की ओर होगी, और अगर आप माइनस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसकी दिशा माइनस क्यू आवेश की ही ओर होगी। अतः इसके कारण जो तीव्रता होगी, आप ध्यान से देखिए, इसकी दिशा ऊपर की ओर यहाँ हो जाएगी, इस दिशा में बाहर की ओर। और जो माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात किया जाएगा, इसकी दिशा देखें किधर हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। और फिगर आप बढ़िया और सुंदर बनाइएगा, साफ बनाइएगा एग्जाम में। ये कोण हम यहाँ पर देखें, मान लेते हैं थीटा है, और आप समझ रहे हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो गई। टोटल दूरी 2L है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, L होगी। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, दूरी R है। और परिणामी तीव्रता देखिए यहाँ कहीं होगा, इसको हम कैपिटल E कह लेते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, आपको हेडिंग में पहले लिखना, फिगर बना लीजिए। इसके बाद लिखना क्या देखें, लिखेंगे आप इसी फिगर को देखकर ही लिखेंगे, रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना इस तरह से, केवल दिमाग में बैठाने की आवश्यकता। आप कहेंगे कि मान लिया ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु C पर या C से वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर R मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतना लिखेंगे। इसके बाद नई लाइन से आप 2 पॉइंट देंगे, एक पहला और एक दूसरा। पहला क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अगर आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो हम यहाँ पहचान के लिए कि ए के कारण है, ए नाम रख देते हैं। अगर आप Q1 और Q2 लिखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ का कौन है।
Q1 किसका है, Q2 किसका है। इसलिए ए लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा कि प्लस Q आवेश के कारण है। और देखें माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, E B लिख देते हैं। थोड़ी सी आवश्यकता हमें यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी की होगी, तो हम यही अभी से लिख लेते हैं। देखें ये आपका कर्ण कहा जाएगा, कोण है कि ये सम्मुख भुजा लंब हो गई, ये हो गया आधार। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा था कि क्या देखें पढ़ा था अपना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास क्या देखें AP है, तो ये समझ लीजिए AP का वर्ग हो जाएगा बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग यानी कि PC का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा AC का वर्ग। अब आप समझ गए होंगे AP देखें AP बराबर हो जाएगा करणी में यानी कि अंडरवुड PC क्या देखें R है का वर्ग हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटा तो करनी लग गई, प्लस AC को देखें AC है L है, ये L स्क्वायर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो A से P तक की दूरी है, डिस्टेंस है, ये क्या हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये R इतना है, ये दो भागों में बटा, ये भी L होगा, तो इसका भी मान कितना निकलेगा, नहीं निकलेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कोण थीटा है, तो हमें अनुमान है, आप समझ गए होंगे कि ये भी कोण थीटा होगा, और यहाँ जो कोण होगा वो भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पर एक लंब डाल लेते हैं P पर, और यहाँ से यहाँ पर भी एक लंब डाल लेते हैं। अब आप तनिक ध्यान से देखिए, इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर हो गई। आप इसको बल के हिसाब से अगर लेंगे, जैसे बल कोई खींच रहा है तो उधर खींच रहा है, अगर बल के हिसाब से अगर समझने का प्रयास करें तो ये कोई इधर खींच रहा है, ऐसे हो जाएगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इधर की ओर है और एक क्या इधर की ओर है। तो अब इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो यहाँ कहीं हो जाएगी। और वास्तव में ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, ये कुछ निकलने वाला है। देखिए क्या निकलेगा, कोण की सम्मुख भुजा लंब हो गई, हमको कौन चाहिए, आधार चाहिए, ठीक है। कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, ये। तो आपको सूत्र प्रयोग कीजिए, जैसे मान लीजिए हम कास का प्रयोग कर लेते हैं, तो कास थीटा बराबर होता है साइन कॉस आधार बटा कर्ण। ये आधार हमको चाहिए, तो ऐसा कोई बुद्धि लगाइए, साइन कास टेन काट से कोसेक में से कोई एक ऐसा मान लगाइए, इसमें यूज कीजिए त्रिकोणमिति निष्पत्ति में, अनुपात में, कि जिससे हमारा आधार तुरंत आ जाए, आधार हमारा ज्ञात हो जाए। तो हम इसके हिसाब से आधार ज्ञात करेंगे, ये निकलेगा, तो आधार बराबर ये हो जाएगा, ये देखा का इधर आ जाएगा, नहीं कर्ण इधर आ जाएगा, और फिर का थीटा। इसमें कर्ण कौन है, ये है, तो हम सीधे लिख देते हैं, आप समझ गए होंगे, ये कास थीटा। अब आपको एक बात समझ में यहाँ पर आ गई होगी कि इसके कारण अगर ये के कारण अगर हम इधर की ओर तीव्रता ज्ञात करेंगे तो कितना निकलेगी, ये का थीटा। ये हम मिटा देते हैं, नहीं ये भी देख लीजिए, फिर इसके बाद मिटाएंगे, लिखेंगे। ये थीटा है, सम्मुख भुजा लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। ये आप देख लीजिए ध्यान से, कास थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा आधार, आधार बटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कर्ण, कर्ण क्या हमारे पास देखें, ये यहाँ लिख लेते हैं, ई बी है, ई बी लिख लेते हैं। आधार का मान आप बता सकते हैं कितना आ गया, ई बी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो आपका निकल रहा है वो ये है, ये कॉस थीटा, और इधर जो आपका निकल रहा है वो निकल रहा है ई बी कॉस थीटा। अब आप थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए कि परिणामी तीव्रता जो बिंदु P पर होगी वो क्या होगी। इसके कारण देखें ये का थीटा आया है, और इसके कारण EB का थीटा आया, यानी कि ये दोनों मिल करके जो खींच रहे हैं, यानी कि जो दिशा इसकी निकल रही हो इधर आ गई। यानी कि यहाँ पर भी एक तथ्य आप समझ सकते हैं कि जो परिणामी तीव्रता होगी E बराबर, E का मान जो परिणामी माने
परिणामी तीव्रता होगी ई, वह क्या हो जाएगा देखें कि ये cos थीटा और प्लस किसके देखें ई भी cos थीटा के बराबर होगी ये परिणामी तीव्रता। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ से। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बारे में आप लिख लीजिएगा और एक फिगर मध्य पहले लिख लीजिएगा, फिर बीच में फिगर दीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, फिर लिखिएगा, तब अच्छा रहेगा। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ देखें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ये हो गया प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो देखिए कितना निकल जाएगा, देखें पहचान के लिए हमारा हो जाएगा ई ए। क्यों ई ए? क्योंकि जो प्लस क्यू आवेश हो बिंदु ए पर रखा गया, ऐसा पहचान दे रहे हैं हम। तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये हो जाएगा प्लस क्यू आवेश के कारण है तो प्लस क्यू हो गया अपान बीच की दूरी यानी कि एपी, एपी का वर्ग हो गया। और फिर आगे एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये इज इक्वल टू हमारा लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और यहाँ पर आ जाएगा Q अपान एपी। एपी की वैल्यू हमने अभी भी ज्ञात करके बताया था आपको, अंडररूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ देखें होल स्क्वायर पहले से था, करनी कैंसल आउट हो जाएगी स्क्वायर से, तो एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ आपका कितना निकलेगा Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस इतना ही होगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब दूसरा जो आप ज्ञात करेंगे वो देखें क्या होगा, माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो माइनस Q देखें यहाँ पर है, इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो माइनस Q आवेश कारण बिंदु B पर जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, P पर जो तीव्रता होगी वो B की ही ओर होगी। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू हो जाएगा माइनस Q अपान यही बीच की दूरी उतना ही निकलेगी। तो सीधे सीधे यहाँ पर लिख लेते हैं, अंडररूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करनी कट जाएगी। ये आपका आ जाएगा ये इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आ जाएगा आपका माइनस Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका समीकरण हो जाएगा 2। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को भी देख लीजिए, समीकरण 2 को भी देख लीजिए। दोनों देखें परिमाण में बराबर हैं, केवल दिशा में विपरीत है, नहीं कि चिन्ह में विपरीत है। दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। तो मिटा देते हैं, ऊपर से आप देखें यदि मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, देखें समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखें हम लिख सकते हैं इफ बी बराबर ये दिशा में विपरीत थे, लेकिन परिमाण में क्या है, बराबर है।
तो हमें अनुमान है आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखें ज्ञात करते हैं। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता या बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता तो आप समझ ही गए होंगे, ई की वैल्यू हमारी क्या होगी, इसके और इसके दोनों के। ये देखें, एक ये खींच रहा है, यह समझें आप, और एक ये खींच रहा है, ये समझें आप, यानी कि दोनों दिशाएं हैं वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की। ये दोनों मिल करके परिणामी तीव्रता बन रहा है। तो यह भी आपका परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें ये cos थीटा प्लस हो जाएगा EB cos थीटा। देखें E इज इक्वल टू हमारा, देखें ये देखें ये और EB क्या है, बराबर है। और cos थीटा को भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो cos थीटा हम क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं और EB के जगह पर ये रख लेते हैं। EB के जगह पर क्या रख लेते हैं, ये। तो सीधे सीधे लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे। अच्छा चलिए आगे ही बढ़ लेते हैं। ये हो जाएगा EA प्लस EB और cos थीटा यहाँ पर देखें कॉमन हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, EA के जगह पर हम EB के जगह पर ये रख लेते हैं, चाहे EA की जगह पर EB रख लेते हैं। ये आपका E इज इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस EA, मैंने एक EA प्लस एक EA बराबर कितना हो जाएगा, 2 EA हो जाएगा। 2EA इंटू cos थीटा। अब EA की वैल्यू आप समीकरण 1 में पाए थे, वही लाके यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ लिखते हैं अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से मान रख लेते हैं। देखें अब समीकरण 1 से E इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये का मान रख लेते हैं। देखें ये का मान कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम इसलिए इसे लिख लेते हैं। देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और कितना था आपका Q अपान क्या था, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जो 2 है इसको यहाँ पर लगा लेते हैं, ये हो जाएगा 2Q। और इधर देखिए cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ से खोज लेते हैं। देखिए ये कोण है, कोण की सम्मुख भुजा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो cos थीटा बराबर होता है क्या चीज़, यही आपने पढ़ा था, आधार बटा कर्ण, यानी कि L बटा R बटा ये पूरा कर्ण। तो आप इसे लिख सकते हैं। देखें आधार बटा कर्ण होता है, तो ये तो लंब है, आधार L हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा L अपान कर्ण, ये देखे क्या हो जाएगा, अंडूड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये होगा। हमें अनुमान है कि आप समझ गए होंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हम आधार कितना हमारे पास L है, कर्ण हमारे पास कितना, ये रख लिया हमने। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या निकलेगा अब आगे। परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बिंदु P पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसको हम लिख लेते हैं 2QL। और 2QL जब आप लिख लेते हैं तो हमें अनुमान है कि आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। आप इसको बहुत ध्यान देके, ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर
इसको करनी में जैसे यहाँ देखें कहीं लिखा हुआ है अंडरूट एक्स, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। And also हम press इसको the लिख bell लेते icon. हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2, और इसकी पावर आप 1 मान सकते हैं। बाकी ऊपर से हल कर लेते हैं। देखिए अब देखिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और आपका आगे आ जाएगा देखें 2QL बराबर P हो जाएगा। ये आपका P/, हो गया। यहाँ देखें दोनों का आधार बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपने पढ़ा होगा कि जब आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये आपका एक बार लिख दिया जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2, 2 × 2 2 1 3/2। तो आप इसे हल कर लीजिएगा, फिर ये हो जाएगा 2 × 2 1 3 3/2। अब हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि, या यदि लिख लेते हैं यदि L लेस देन R। इसका अर्थ यह है कि यदि L की वैल्यू, L का मान R से बहुत छोटा है तो, बहुत छोटा हो तो आप तो क्या लिखेंगे देखें L स्क्वायर = 0, यानी कि नगण्य, यानी कि हम इसे गणना में नहीं रखेंगे। तब देखिए क्या लिख देंगे आप E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यह आपका हो जाएगा P/r स्क्वायर की होल घात 3/2। ये पूरा 0 हो गया तो गुणा कर दिए, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये देखिए कट जाएगा, तो आपका परिणामी तीव्रता आ जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इधर आ जाएगा आपका P/, देखें स्क्वायर से स्क्वायर ये मैंने कट गया गुणा होने के बाद, क्यों बच रहा है। तो ये आपका आ गया बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। निष्कर्ष भी आप निकाल सकते हैं, और K का मान निर्वात अथवा Y के लिए 1 रख के आगे भी आप इसे बढ़ा सकते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता, पहला देखें E प्रोपोर्शनल टू T, E की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू भी बढ़ेगी, E की वैल्यू घटेगी तो E की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी। एक दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता देखिए 1/r³। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर R की वैल्यू आप बढ़ाएंगे E की वैल्यू क्या होगी, क्यूब के हिसाब से घटेगी। अगर R की वैल्यू आप घटाएंगे तो E की वैल्यू क्यूब के हिसाब से बढ़ेगी। तो हमें अनुमान है आप समझ गए होंगे, यही निरक्षी रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब बाकी अगले दिन।